अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इसी आयत मिसाक नबीन के मतलब कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। उसको लेकर कुछ गैर अहमदी मुखालफीन ने कुछ एतराज़ात किए, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ और वजाहत से ये बात पेश कर रहा हूँ। जो असल नुक्ता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया से मिसाक दिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर उस किताब और हिकमत का मुसद्दक रसूल आए तो तुम सब ज़रूर उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना। सूरह अल-अहज़ाब में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये मिसाक लिया गया, और एक हदीस में भी ये लिखा है कि ये मिसाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया गया। कुरान में ये भी लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस किताब और हिकमत के जो कि मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, यानी तौरात के मुसद्दक थे, जैसे आप फरमाते हैं कि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिन तौरात। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आपसे पहले अम्बिया को जो किताब और हिकमत दी गई थी उसके मुसद्दक थे, लेकिन आपको जो किताब और हिकमत दी गई है उसका मुसद्दक कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप नबी हैं, आपको किताब और हिकमत दी गई है। लिहाजा उस किताब और हिकमत का मुसद्दक भी एक आना था। अगर ये सिलसिला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो जाता है, यानी आपको किताब और हिकमत ना दी जाती, तो फिर उस किताब और हिकमत का मुसद्दक रसूल हरगिज़ ना आता, क्योंकि आपको तो किताब और हिकमत दी नहीं गई। लेकिन जब आपको किताब और हिकमत दी गई है, तो फिर उस किताब और हिकमत का मुसद्दक रसूल आना भी इस आयत की रूह से लाजमी है। गैर अहमदी ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ये मिसाक दिया गया और अम्बिया से कहा गया कि जब भी वो आपके दौर में, अगर वो आपके दौर में आ जाए तो फिर आप उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। लेकिन वो तो किसी भी नबी के दौर में नहीं आए। लिहाजा बहुत से लोग ये भी कहते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, कि ये मिसाक असल में अम्बिया के जरिए उनकी उम्मतों से लिया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नबियों से मिसाक लिया गया कि आपके दौर में आ जाएं, तो वो तो आप उन किसी किसी के दौर में भी नहीं आए, वो तो आखिर में आए हैं इनके मुताबिक। इसलिए उन पर ईमान लाना बिल्कुल एक बेमानी सी बात है। वैसे भी इस आयत में कोई एक भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसके मुताबिक ये मिसाक ख़ास तौर पर सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिया गया हो। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी हैं, आपको भी किताब और हिकमत दी गई है, और अगर आपके बाद किसी मुसद्दक रसूल ने ना आना होता तो फिर आपको किताब और हिकमत ना दी जाती। लिहाजा आपके बाद आपको दी गई किताब और हिकमत का मुसद्दिक रसूल आना लाजमी, और उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। ये मैंने सिर्फ चंद नुकात पेश किए हैं। मैंने इसके ऊपर तफसील से बात की है। लिखा हुआ है मैंने एक मकाला इसके ऊपर, और इंशाअल्लाह ताला थोड़े अरसे में मैं तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हो सकते हैं, मेरे दो या तीन शायद बन जाएं। तो उसमें भी पूरी तफसील इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। फिलहाल ये नुकात हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो गलत फहमी डालने की कोशिश की जा रही है उसको दूर किया जाए। और जैसे वो कहते हैं कि हज़रत मसीह मौद इस्लाम ने जो बात की है, मैं उसके उल्ट बात कर रहा हूँ, ये जमात के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, तो उस गलत फहमी को दूर करने के लिए बनाई है। इंशाल्लाह ताला फिर जो तफसीली वीडियो है उसमें आप सारा कुछ देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।